बाय बाय पापा, बाय बाय किचन। फ्लाइंग फिश। जब से मैं नीचे आया हूँ ना, पता है पापा आ गए लेके जाएंगे बाहर, तब से एक्साइटेड है। हाँ हाँ फिर पारी कर दो पापा से। पारी कर दो, पारी कर दो। पारी पापा को पारी कर दो। मम्मा को दो। कह रहे मास्क पहनो पापा। अच्छा उतार दिया मतलब कि जा नहीं रहे क्या? चलो बाय बाय किचन। आई लव यू। निकल पड़ी कीचू और पापा की सवारी। ये भी तक मम्मी को ही बाय कर रहा है। कभी कभी पापा को ना पापी पापी बोलता है। बेटा मैंने कोई पाप नहीं करे हैं, ठीक है मम्मा। कल रात को तो 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ था, बहुत ठंड थी। कीचू को भी नर्सरी का रास्ता याद हो गया है, तो भी चिल करते हुए जा रहा है। फिर अच्छा बस पहुंचने वाले हैं भाई। देखो अब चिल है एकदम, कोई टेंशन नहीं है इसको, कोई रोता होता नहीं है अभी। टच वुड, वुड ढूंढो भाई टच करने के लिए। टच वुड भाई, कसम से भी इसने ये नर्सरी देखते ही बोला मैम। मैं हैरान हो गया हूँ। अभी मम्मा मम्मा कर रहा है, अभी मैम बोल रहा है। छोड़ दिया है मैंने कीचू को। अब मैं जद्दोजहद में हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं एप्पल शोरूम चला जाऊँ। वैसे तो मैंने जो नया लैपटॉप आया ना M1 Max, वो ऑर्डर कर दिया है, बट वो आएगा नवंबर एंड या दिसंबर मिड में। तो अभी इशू क्या है कि हमारे पास एक लैपटॉप है जिस पे मैं एडिट कर रहा हूँ और उसी पे दिव्या पढ़ाई करती है, और मेरे को जो भी काम करना होता है फिर मैं उसी लैपटॉप पे करता हूँ। वी आर शेयरिंग दैट। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोटी सी मैक मिनी की मशीन उठा लूँ M1 फॉर द टाइमिंग, जब तक 1-1.5 महीना वो मशीन दूसरी वाली मेरी नहीं आती। क्योंकि उस वजह से क्या हो रहा है, दिव्या का काम भी सफ़र हो रहा है, मेरा भी। तो लेट्स सी, घर जाके डिसाइड करता हूँ। फिर निकलूँगा यहाँ से। पास में एक वो एप्पल का शोरूम है कहीं कैनन पार्क में, तो आई विल गो एंड चेक इट आउट। बाल धोए ना तो ऐसे एकदम बिखर से गए हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे से इस बारे में पूछ चुके हैं कि सर आप यूके में एक्सपेंसेस कर कैसे रहे हो, बैंक अकाउंट तो आपके पास है नहीं, तो जो फ़ोन पे आप पे करते हो वो आप कैसे करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। मैं सोच रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे कि मैं एप्पल पे यूज़ कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली एप्पल पे इंडिया में आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ में एप्पल पे नहीं है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो अब जब मैंने क्या किया, जब मैं इंडिया से एप्पल पे कोशिश कर रहा था करने के लिए, तो सीधा रिजेक्ट हो गया। एप्पल के वॉलेट में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। बट मेरे को लकी वे ने सजेस्ट किया कि एक रेवोल्यूट करके ऑनलाइन बैंक है जिसके अंदर यू कैन ओपन योर अकाउंट। तो वो आपको एक वर्चुअल कार्ड देंगे दैट यू कैन ऐड इन टू योर एप्पल पे। तो मैंने वही किया। हुआ क्या था, जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने एक सिम कार्ड दिया यूके का। तो मैंने क्या किया, वो सिम कार्ड अपने फ़ोन में डाल के एक्टिवेट किया। उस नंबर को एक्टिवेट करके मैंने रेवोल्यूट अकाउंट बनाया अपना, और मेरा अकाउंट चालू हो गया। रेवोल्यूट अकाउंट आपका आधे घंटे में खुल जाता है, बट आपको एक यूके का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो या जो भी अकोमोडेशन आपने ली है या किसी फ्रेंड के एड्रेस दे के आप वो अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो फॉर द टाइम भी। उसके बाद आप उसमें ट्रांसफर भी कर सकते हो। इट्स लाइक अ प्रॉपर बैंक। उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स एंड एवरीथिंग विल गेट, ठीक है। अब आपका रेवोल्यूट अकाउंट खुल गया। जैसे वो खुल जाएगा तो शुरू में मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा पैसे डलवाऊँ, पता लगे आए नहीं आए, कैसे यूज़ होगा, क्या होगा, एप्पल पे में लगेगा भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट हमने क्या किया, हमने रिस्क लिया। तो मैं अपने बैंक में गया, तो मैंने उनसे पूछा आपने रेवोल्यूट बैंक सुना है? कहते हैं हाँ हमने काफ़ी बार पेमेंट की। तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, मेरा ICICI में अकाउंट है इंडिया में। तो मैंने वहाँ पे जाके फिर सारे पेपर वर्क किया। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे साइन करवाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट करना इतना आसान नहीं है इंडिया से। तो मैंने 1000 पाउंड ट्रांसफ़र कराया अपने रेवोल्यूट अकाउंट में। सारी उसमें डिटेल्स होती हैं, आपका स्विफ्ट कोड, ये पता नहीं क्या क्या होता है, BIC नंबर, BIN कोड, शॉर्ट कोड, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको सारे उस ऐप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, वंस यू हैव दैट। अब मेरे पेमेंट आने में 10 दिन लगे। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन तो 3 दिन में रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो रेवोल्यूट का मेरे को मैसेज आ गया कि आपकी कोई एक पेमेंट आई है, बट हमको कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिफोर वी कैन एक्सेप्ट दिस पेमेंट। तो मेरे को लगा अब शायद वापस चली जाएगी, पेमेंट आएगी नहीं, बट आ गई। तो 1000 पाउंड मैंने डाले थे वहाँ से, उसके मेरे को मिले 980 पाउंड्स। 20 पाउंड बीच में कट गए, जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस या कुछ होती होगी। उसमें से रेवोल्यूट की कोई फ़ीस नहीं है। ICICI ने जिस पोर्टल के थ्रू ट्रांसफ़र किया कुछ हिसाब होता है। तो 980 पाउंड मेरे पास आ गए खर्च करने के लिए। फिर क्या हुआ, अब मेरे को लगा अब मेरे पास तो इंटरनेशनल यूके के बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ गए हैं, आई कैन ऐड इट टू एप्पल पे। तो मैंने कोशिश की, वो फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ अकाउंट खोलने का,
फिर समझ में आई कि एप्पल पे यूज़ करने के लिए आपकी जियो लोकेशन ही अलग होनी चाहिए। तो मैंने फिर ये किया, जब जैसे ही मैं यूके में लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, मैंने अपने आईफोन के अंदर जाके सेटिंग्स में जाके लोकेशन चेंज करके यूके कर दी। और आपका जो एप्पल आईडी है उसके अंदर भी आप लोकेशन चेंज करके यूके कर दोगे। जैसे यू डू दैट, रीस्टार्ट कर लो अपना फ़ोन, उसके बाद नाउ यू गो टू योर रिवल्यूट अकाउंट, उसके कार्ड्स पे जाके यू कैन ऐड इट टू वॉलेट। ठीक है, या तो डायरेक्ट रिवल्यूट से कर सकते हो या डायरेक्ट एप्पल वॉलेट के थ्रू जाके कर सकते हो। तो मैंने ऐड किया, नाउ कहीं पे भी जाके मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ अपने फ़ोन पे और मेरा फेस आईडी चेक करके वो पेमेंट कर देता है। दिस इज़ हाउ राइट नाउ हम वी आर मैनेजिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन यूके। मतलब ट्रांजैक्शंस इसी तरह से हो रही हैं। एक्चुअल यूके अकाउंट हमारा खुलेगा वंस वी गेट द प्रोविजनल लाइसेंस। तो प्रोविजनल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया मैंने, नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए भी अप्लाई कर दिया मैंने, ताकि आई कैन फॉर्म माई कंपनी। क्योंकि मैं यूट्यूब नेटवर्क शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे अपना, जैसे मेरा इंडिया में भी था बट वो हमने ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया था, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं। बेसिकली विल बी एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ न्यू चैनल्स, टैलेंटेड पीपल who want to do YouTube or who are already doing YouTube but they need assistance to grow their channel, to increase their RPM, to if they need help with copyright management and everything, तो वो सब सर्विसेज हैं और वीडियो प्रोडक्शन सर्विस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम सब शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आई नीड नेशनल इंश्योरेंस नंबर, फिर कंपनी सेटअप करना होगा, जो भी है। तो वो सब प्रोसेस बड़ा लंबा है बट धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो यही हो रहा है कि रेवोल्यूट से हम लोग मैनेज कर रहे हैं इस बैंक से, टिल द टाइम मेरा एक्चुअली यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट खुल जाए। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप यूके, यूएस कहीं पे भी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, रेवोल्यूट का अकाउंट आप खोल सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक्चुअल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन का है, इसी पे चल रही है भाई अब इस समय ज़िंदगी। ये ऐसा दिखता है, ये देखो, ये खुलते ही पिन मांगेगा आपसे। ये रेवोल्यूट है ये। सो इट इज़ लाइक अ प्रॉपर बैंक बट इट्स वर्चुअल। इस समय कुछ 2:30 बज रहे हैं और दिव्या की ना बैक टू बैक क्लास चल रही है। उसका कोई असाइनमेंट चल रहा है, तो मैंने ना उसको फिर बॉदर नहीं किया। मेरा ना मन भी हो रहा है थोड़ा एक राउंड मार के आता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ग्रेग्स से कुछ चीज़ एंड अनियन वाला आता है, एक बेक्ड, वो खाऊँगा। दिव्या के लिए भी ले आऊँगा और कॉफ़ी भी पी लूँगा एक। चलते हैं, चलो। तो फिल्म सोसाइटी और वो सब मैं जब कल पता करने गया था, तो वो उसका हिसाब यही है कि ऑनलाइन आप जाके रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। मतलब देयर इज़ नो फिजिकल प्लेस जहाँ पे जाके आप ये कर पाओ। तो वही समझ में आया कल। Vitamins and history books. मैंने तो अपना खा लिया है, कॉफ़ी भी पी ली और डोनट की मुराद मेरी पूरी होगी, मैंने ले लिया है। इसमें दिव्या का खाना भी है और मेरा डोनट भी है। घर जाके गर्म करके खाऊंगा, तब जाके चैन आएगा। 4:30 बजे अंधेरा, देख रहे हो भाई, कुछ दिख नहीं रहा। ये हिसाब हो गया है। कैमरा में लाया नहीं हूँ, सॉरी। फिर जल्दी से जाके कीचू को ले आता हूँ। वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, वो प्रोसेसिंग पे अटका हुआ है। बहुत देर से पब्लिश कर दिया था वीडियो, लेकिन अब आपने देखा होगा कल का वीडियो लेट आया। तो एनीवे कुछ कर नहीं सकता मैं। आ गया कीची बेबी, पापा। थक गया, उसने 2 मिनट रेस्ट ले रहा हूँ भाई। इसको उठा के चलना बड़ा मुश्किल है। स्टोरेज में लेके नहीं आया क्योंकि ना इसको उसमें सेट करने में 15 मिनट लग जाते हैं यार। चलो किच्चू, आज पेंटिंग करी है इसने। स्विच का बहुत शौक है ना कीचू को, उसके लिए बैटरी ऑपरेटेड लेके आया हूँ। ये क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए? कर ले, ऑन कर ले, इसमें तो करंट भी नहीं लगेगा। अच्छा ये ले, नीचे कर दो, नीचे कर दो। खिचड़ी बन रही है कीचू की यहाँ पे। देख रहे हो भाई, छोटे छोटे हैक्स हैं। 2 पाउंड की लाइट है ये, बैटरी ऑपरेटेड।
ऑन ऑफ। इससे खींचू खेल भी सकता है, इसको हम शूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो लाइट, ये देखो बिना लाइट के विद लाइट। ट्यूटोरियल हो गया सिनेमाटोग्राफी का ये। शैडोज काटने के लिए आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा बाद में, क्योंकि फिलहाल एक ही हाथ में लाइट है मेरे। इस लाइट का जुगाड़ देखो, इसमें मैग्नेट है भाई, तो चिपका सकते हो आप इसे। तो आपको कुछ वीडियो शूट करना है, जो चिमनी के ऊपर ऐसे लगाया, ऑन किया, पूरा रोशन रोशन हो गया भैया मामला। चलो अब मेरी ड्यूटी किच्चू के साथ। बीबी दिव्या अपने प्रोजेक्ट सबमिशन में लगी हुई है। सब बिखरा दिया मैंने, तो डिस्ट्रैक्ट हो गया अब। क्या कह रही है? पीती का पीती का पी पीती का कबड्डी। कबड्डी कब सीख लिया बेटा तुमने? खींचो कबड्डी 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 ए कबड्डी 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 ए कबड्डी 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 सीख गया बोलना भाई 1 मिनट में है। रगम है तो इंडिया का ही खून दौड़ रहा है ना। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देखो सॉफ्ट लाइट बन गई है अभी, देख रहे हो? ये मेरी नई क्रिएशन है जिसको कीचू तोड़ेगा। कीचू हाउस ऑफ एग तोड़ दो। ये देखो कीचू रहने को बने रहने दो। ये अपना झाड़ू से खेलने में लगा हुआ है। कमाल है ऐसा लड़का है। ये देखो, ये देखो, ये छोड़ दो मेरी क्रिएशन। चलो भैया कीचू भी नाई हो गई है। बहुत क्यूट सी शर्ट। ये अबीर की है। अबीर के कपड़े प्यारे लगते हैं ना इसके ऊपर। अबीर ही लगता है मेरे कपड़े पहन के। अब की कपड़े समेटे जा रहे हैं बाय दिव्या। आज धनतेरस से पता है तेरे को? मुझे नहीं पता था। कुछ खरीदते थे इस टाइम पे। गोल्ड खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं और अंगूर भी खरीदते हैं। बर्तन आज पहले ही कर दिए मैंने, नहीं तो रात को 3 दिन तक बर्तन धुल रहते हैं। मेरे फेवरेट वाले चीटोस मिल गए थे यहाँ पे, तो आज मन है मैगी खाने का, तो फटाफट बना लेते हैं इसको। मैं जब भी मैगी बनाता हूँ तो मैं 3 मैगी के लिए सिर्फ 3 कप ही पानी डालता हूँ। इसके पीछे लिखा है 2 कप डालने हैं, लेकिन मैं खाता हूँ सूखी सूखी। दिव्या भी वैसी खाती है। लाइटिंग का सस्ता जुगाड़ जो बताया था आपको। ये यूज़ किए जा सकते हैं रूम में एज अकूस्टिक ट्रीटमेंट, बट उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने लोग कहते हैं ना। जितने यूट्यूब पे हैक्स दिखाते हैं लोग कि अंडे की ट्रे लगा लो, तो ये ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है इसकी वजह से। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आपके रूम में आ रही है तो आप वो स्पीकर के EQ से भी मैनेज कर सकते हो, बट ये लगाओगे तो भी चल जाएगा।